नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी के नगर सिकंदरा आगरा में। मैं हूं महिपाल सिंह। आज हम बात करने वाले हैं नवोदय की। नवोदय विद्यालय के बारे में बात करेंगे और नवोदय विद्यालय जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ है उसके बारे में बात करेंगे और कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। आज हम ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के कितने नंबर होने चाहिए, कितने नंबर पर बच्चों का नंबर आ जाएगा, और शहरी क्षेत्र में कितने नंबर बच्चे को होने चाहिए, जो शहरी क्षेत्र से बच्चा है उसके नंबर कितने होने चाहिए, जिससे कि नवोदय विद्यालय में आसानी से नंबर आ जाएगा। और बात करेंगे ग्रामीण क्षेत्र के बारे में। ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनका कितने नंबर पर नवोदय विद्यालय में नंबर आ जाएगा, यानी कि नवोदय विद्यालय में वो बच्चे पढ़ सकते हैं, जितने कितने नंबर होने चाहिए बच्चे के। अभी हाल ही में एंट्रेंस एग्जाम हुआ है और बहुत जल्द इसका रिजल्ट भी आने वाला है। रिजल्ट आने वाला है तो बच्चों को लालसा रहती है, पेरेंट्स को भी रहता है कि भाई मेरे बच्चे के इतने नंबर है, इतने नंबर है, क्या नंबर आ भी पाएगा या नहीं आ पाएगा। उसी के हिसाब से आगे की भूमिका जो है पेरेंट्स तय करते हैं कि मुझे बच्चे का कौन से स्कूल में एडमिशन कराना है, कौन से स्कूल में नहीं कराना है। और रिजल्ट का भी पेरेंट्स इंतज़ार करते हैं। रिजल्ट आने तक पेरेंट्स रुकते हैं, उसके बाद ही किसी स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराते हैं। आपको बताते चलूं कि नवोदय विद्यालय, जैसे कि आपको पता होगा, नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा कक्षा 6, कक्षा 9 और कक्षा 11 के लिए एंट्रेंस एग्जाम कराया जाता है। यानी कि एंट्रेंस एग्जाम के बिहाफ पर नवोदय विद्यालय में एडमिशन बच्चे का लिया जाता है। कक्षा 6, कक्षा 9 और 11 के लिए। कक्षा 6 के लिए काफ़ी सारी सीट्स होती हैं और कक्षा 9 के लिए थोड़ा सीटों की संख्या कम होती है और 11 के लिए बहुत ज़्यादा कम होती है। तो बहुत सारे पेरेंट्स के द्वारा कक्षा 6 के लिए बच्चे का फॉर्म भरवाया गया, कक्षा 9th के लिए भरवाया गया। लेकिन हम बात कर ले रहे हैं कक्षा 6, 9th और 11th तीनों के बारे में। तो इसका तीनों का रिजल्ट यानी कक्षा 6 और 9 का रिजल्ट आने वाला है और 11th का रिजल्ट थोड़ा डिले हो सकता है। तो हम बात करेंगे कितने नंबर पर बच्चे का नंबर आ सकता है। देखिए, कैटेगरी का जो खेल है, कैटेगरी का खेल सब में है। आपका सैनिक स्कूल का जिस बच्चे ने एग्ज़ाम दिया उसमें भी कैटेगरीज हैं। आपने जैसे नवोदय का एग्ज़ाम दिया तो नवोदय में भी कैटेगरी है। नवोदय विद्यालय भारत सरकार के द्वारा ऐसे विद्यार्थियों के लिए चलाया गया है, ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, सबसे पहली बात। और जिन पेरेंट्स के पास में बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसा ना हो, यानी कि वो गरीब और आश्रित बच्चे नवोदय विद्यालय में पढ़ सकते हैं जिनके पास में पैसा बच्चे को पढ़ाने के लिए ना हो। शिक्षा के मामले में यदि बात करते हैं तो नवोदय विद्यालय के द्वारा बहुत ही बेहतरीन शिक्षा बच्चों को प्रोवाइड कराई जाती है। और नवोदय विद्यालय पूर्णतः आवासीय होते हैं, यानी बच्चे का रहना, खाना, पढ़ाई, ये सारा कुछ नवोदय विद्यालय के द्वारा निःशुल्क कराया जाता है। नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा निःशुल्क कराया जाता है, भारत सरकार के द्वारा चलाए गए। और पूरे भारतवर्ष में लगभग लगभग सारे जिले में नवोदय विद्यालय स्थित है। अब नवोदय विद्यालय सारे जिले में स्थित हैं, उसके लिए नवोदय विद्यालय क्या करता है कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास या फोर्थ क्लास में कोई एडमिशन नहीं, फिफ्थ क्लास में कोई एडमिशन नहीं, सिक्स क्लास में बच्चे का एडमिशन नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा लिया जाता है, वो भी एंट्रेंस एग्जाम के बिहाफ पर। ये ऑनलाइन फॉर्म निकलते हैं, ऑनलाइन फॉर्म निकलने के बाद बच्चे का फॉर्म फिल करना होता है, फॉर्म फिल करने के बाद में बच्चे को एग्जाम देना होता है और एग्जाम देने के बाद में बच्चे का रिजल्ट आता है। उसी के आधार पर रिजल्ट, बच्चा क्या पेपर में करके आया, कितने नंबर करके आया, उसी के लेकर के हम आज चर्चा करेंगे कि बच्चे के एक्चुअल नंबर कितने होने चाहिए जिससे कि बच्चा नवोदय विद्यालय में पढ़ सके। तो मैं आपको जानकारी दे देता हूँ, एक आइडिया, मोटा मोटा आइडिया। हम लोग क्या करते हैं, हम पिछले रिकॉर्डों को देख करके, पिछले रिजल्ट को देख करके, पिछले कट ऑफ को देख करके हम लोग एक अनुमानित वीडियो, अनुमानित खबर देने का आपको प्रयास करते हैं। और वीडियो हमारा यदि अच्छा लगता है तो आप शेयर करना ना भूलें। पेरेंट्स क्या है कि वीडियो देख लेते हैं लेकिन शेयर करना भूल जाते हैं। अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको
सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय, गुरुकुल कुरुक्षेत्र से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिल सके। बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी एक ऐसा संस्थान है जो बच्चे को अपने पास रख करके पढ़ाता है। बच्चे का रहना, खाना, पूरी पढ़ाई, तैयारी, सारा कुछ। आप हमारे यहाँ भी बच्चे को पढ़ा सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जो बच्चा हमारे यहाँ पढ़ रहा है वो एंट्रेंस एग्जाम दे करके हमसे भी बेहतर, हमारे संस्थान से भी बेहतर संस्थान में बच्चा पढ़ सके। और सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो फीस का होता है। तो फीस नवोदय विद्यालय में बिल्कुल नहीं होती है, यानी कि आपका बच्चा रहने का, खाने का, ये सारा कुछ फ्री रहता है और शिक्षा भी बहुत अच्छे तरीके से दी जाती है। यानी कि बच्चे को शिक्षा के मामले में नवोदय विद्यालय बहुत अच्छे होते हैं। तो शुरुआत करते हैं कि बच्चे का कितना नंबर होना चाहिए। आपके सब बच्चों ने पेपर दिया है नवोदय विद्यालय का, तो नवोदय विद्यालय के बारे में ही बात करेंगे। नवोदय विद्यालय में जैसे ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्चा आता है उसके लिए सबसे ज़्यादा सीट होती है। उससे भी महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि SC ST कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं उनके लिए और ज़्यादा सीट्स होती हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ने वाले बच्चे, ग्रामीण क्षेत्र से जो बच्चे पढ़ते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल में पढ़ते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे जो रहते हैं, उनके लिए नवोदय विद्यालय के द्वारा सबसे ज़्यादा सीट होती है। लेकिन शहरी क्षेत्रों में भी जैसे-जैसे पेरेंट्स को जानकारी होती जा रही है, बच्चों को जानकारी होती जा रही है, तो शहरी क्षेत्र में रहने वाले बच्चे भी नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरते हैं। उसमें शहरी क्षेत्र के बच्चों के लिए सीट बहुत कम होती हैं। उनका यदि अब जैसे कि आपको पता होगा क्योंकि आपके बच्चे ने पेपर दिया होगा, और नहीं दिया है तो मैं आपको बता देता हूँ, 100 नंबर का पेपर होता है नवोदय विद्यालय का, जिसमें आपका रीजनिंग पूछी जाती है, हिंदी पूछी जाती है, मैथमेटिक्स पूछा जाता है, 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। 100 नंबर का पेपर होता है। तो शहरी क्षेत्र के बच्चों के लिए 90 से लेकर के 100 के बीच में अंक लाना अनिवार्य है, वो भी जनरल और ओबीसी कैटेगरी में। जनरल और ओबीसी कैटेगरी में शहरी क्षेत्र की बात कर ली है मैंने। शहरी क्षेत्र के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि 100 में से 90 से 100 के बीच में नंबर होने चाहिए, तो आप समझ सकते हैं कि उस बच्चे का नंबर आ सकता है। जनरल और ओबीसी की बात कर रहा हूँ मैं। अगर यदि SC ST की बात करते हैं, SC ST या शहरी क्षेत्र की बात करते हैं, तो लगभग बच्चे के 85 नंबर होना ही चाहिए। चलिए अब ग्रामीण की बात कर लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्चा रहता है, ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्चा पढ़ता है, ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे ने एग्जाम दिया है तो उसके लिए सीट्स ज़्यादा होती हैं। अगर हम ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र, इसका भी 100 नंबर का ही पेपर होता है। नवोदय विद्यालय के द्वारा 100 नंबर का ही पेपर लिया जाता है। अब ग्रामीण क्षेत्र से जो बच्चे ने फॉर्म डाला है और एग्जाम दिया है तो उसके लिए लगभग आप जर्नल और ओबीसी की हम बात करेंगे तो लगभग 80 के समथिंग आप नंबर बच्चे के होने ही चाहिए। यानी जनरल और ओबीसी ग्रामीण क्षेत्र से लगभग 80 के आसपास नंबर होने चाहिए। अगर इसी में और SC और ST की कैटेगरी में जाते हैं तो 70 से 75 नंबर बच्चे के होना ही चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि आपके बच्चे का नंबर शहरी क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे का नंबर आ सकता है। आपको एक बार और फिर बता देता हूँ कि पिछले साल का रिकॉर्ड देखकर ही हम लोग अंदाजा लगाते हैं, उसी के ब्याह पर वीडियो बनाते हैं और हम प्रयास करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी 100% सत्य होना चाहिए। हम सत्य जानकारी देने का प्रयास करते हैं, एक लीगल जानकारी देने का प्रयास करते हैं। बहुत सारी जगह से हम लोग एक डाटा इकट्ठा करते हैं, डाटा इकट्ठा करने के बाद में एनालाइज किया जाता है डाटा को, उसके बाद में आप लोगों तक हम वीडियो पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो आप आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो शेयर जरूर बनता है। फिर एक बार मोटा मोटा आपको जानकारी दे देता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका जनरल और ओबीसी लगभग 80 नंबर के आसपास होना चाहिए, और यदि बच्चा SC ST कैटेगरी का है 70 से 75 नंबर होना चाहिए। शहरी क्षेत्र की हम बात कर ले रहे हैं तो 90 से 100 के बीच में बच्चे का नंबर होना चाहिए। 90 से 100 के बीच में बच्चे का नंबर है तो बच्चे के नंबर आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा जानकारी दी गई वो सही आपको लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी है, सही लगी है, तो आप वीडियो को शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय बजरंग।